नहीं, वो लंबी क्लास है। अल्पा मैम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबको नमस्कार जी। नमस्ते सभी को। नमस्कार मैम। सबको नमस्कार। नमस्कार अनुराग मैम। नमस्ते। नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम 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 गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम दादा जी। आशुतोष प्रधान जी बताइए क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जी बोलिए। मैं दृक पंचांग का जो ऐप्स है वो डाउनलोड किया हूँ गुरुजी। वहां पे जो आपने जो पढ़ाया था ना, जो पंचक जो था, जो मृत्यु पंचक, बाण, अग्नि पंचक, इसमें ऐसा है ना, हर दिन के लिए दिया है पंचक रहित बोल के। एक मिनट रुकिएगा आप। प्रणाम सर। मैंने फोन किया था, मेरी क्लास खत्म हो गई थी। अब आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है सर जी। अब से फिर से बोलिएगा कोई। जी आ रही है। आज ये यंत्र काम नहीं करेगा, पता नहीं, कभी कभी ये हमको बड़े परेशान करता है। हाँ, पिछली क्लास में भी प्रॉब्लम दे रहा था।
उस समय चार्ज में लगा दिया था, लेकिन अब ये डिस्टर्ब कर, और ऐसे स्पीकर का आवाज थोड़ा सा सुनाई देने में प्रॉब्लम होता है। हमारी आवाज तो आप लोग स्पष्ट सुन सकेंगे, लेकिन हमको थोड़ा बहुत परेशानी होता है। तो हम लोगों ने, चलिए कोई बात नहीं, प्रधान जी क्या बोल रहे थे, बोलने का प्रयास कीजिए। हाँ गुरुजी, ये जो आपने जो पंचक पढ़ाया था, जो पंचक जो तिथि थे, जो लास्ट टाइम जो पढ़ाया था, वहां पे मृत्यु, अग्नि, राजा, चोर, ये सब पढ़ाया था, रोग पढ़ाया था। तो यहाँ पे मैं एक डाउनलोड किया हूँ त्रिक पंचांग का जो एप्स है, यहाँ पे हर दिन दिया है गुरुजी। जैसे कि आज के दिन में भी मतलब मुहूर्त दिया है, यहाँ पे मृत्यु पंचक है, अग्नि पंचक है। तो ये भी ऐसा कुछ होता है क्या गुरुजी? हाँ होता है, उतना जानने का जरूरत नहीं। हाँ हमको बस वो तिथि के लिए जो आपने बताया उसी को ही लेना है। जी बस। ठीक। और गुरुजी, और एक सवाल था कि जैसे कि हमारा 27 नक्षत्र है, 108 है, कुछ लेकिन भी बहुत करे सारा गाना है आपको। आप लोग डिस्टर्ब कीजिएगा बदलानी जी, तो हम कहाँ से न सुन सकेंगे न समझ सकेंगे। म्यूट तो, कीजिए आप लोग। तो गुरुजी, एक बहुत बार मैंने सुना है कि 7 बार जाप करना है, 11 बार जाप करना है, 21 बार जाप करना है। इसमें तो क्या रेलेवेंस क्या है? क्योंकि 27 तो नक्षत्र होते हैं और 108 तो पता चलता है, लेकिन इसमें भी बस कुछ। वही है, 27 प्रणाम नक्षत्र गुरुजी। है। प्रणाम प्रणाम। 27 नक्षत्र है और 108 चरण है। या तो 108 जप कीजिए या 27 जप कीजिए। बाकी माता, जितने भी हमारे माता रानी हैं, उनके जप संख्या को 10, 20, 30, 40, 50, 60 सम संख्याओं में जपा जाता है। और जितने भी शिव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, उनको विषम संख्याओं में जपा जाता है, 11, 21, 51। बाकी 108 की माला सबके लिए है। ये गणना करने में सुविधाजनक है, इसीलिए ऐसा करते हैं। इससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। माला है तो ठीक है, नहीं माला है तो ठीक है। हम तो ऐसे ही जप लेते हैं, बहुत ज्यादा माथा नहीं लगाते कि क्या होगा और नहीं होगा, समझ रहे इंसिडेंटली 12 राशियां हैं गुरुजी, 12 का बात कोई नहीं करता है। हैं? चलिए, जैसा आपका मर्जी हो वैसा जपते। थैंक यू गुरुजी। अतुल बिंद्रावन जी। जी अतुल जी, बताएं क्या प्रश्न है। चलिए कोई बात, आगे बढ़ लेते हैं। तो सॉरी गुरुजी, मैं म्यूट पे था। मैं ये पूछ रहा था कि मुहूर्त 48 मिनट का बताया आपने और लगन 2 घंटे का, तो उसमें कौन सा कब देखना चाहिए? लगन देखना चाहिए। अच्छा, मुहूर्त का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। हो रहा किसी एक दिन की हो रहा है, और लग्न हर तरह से साफ सुथरा किया हुआ चीज है। हम्म। लग्न स्पष्ट किया हुआ है, तो वो अलग है। ठीक है। तो हम लोगों ने चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो था कि पंचांग के 5 अंगों को हम लोगों ने सीख लिया। अब ये कोई नहीं कह सकता कि आपको वार नहीं आता, नक्षत्र नहीं आता, तिथि नहीं आता, योग नहीं आता और करण नहीं आता। ये 5 आप लोगों को आता है। 5 में नक्षत्र, तिथि, वार, नक्षत्र आदि से बनने वाले कुछ शुभ योगों को भी आप जानते हैं। अशुभ योगों को मैंने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। कभी जरूरत महसूस किया तो मैं पढ़ा दूंगा। करण के बाद थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों ने भद्रा का भी लिया। करण के कारण भद्रा का भी जानकारी हुआ, और अशुभ योगों की भी जानकारी भी कि कौन कौन से अशुभ योग हैं। बाण भी पढ़ा हम लोगों ने और पंचक भी पढ़ लिया। ये इसका प्रयोग प्रत्येक महीने होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझने के बाद अब जो हम छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझने की जरूरत है। उसमें सबसे पहले आ जाता है ग्रहण। ग्रहण की बात हम लोगों को कर लेना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि ग्रहण लगता है,
अच्छा ना, अमेरिका वाले अमेरिका के हिसाब से समझेंगे, इंडिया वाले इंडिया के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, तो ग्रहण जिस नक्षत्र पर होता है, आप लोग जानते हैं चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, किसी न किसी नक्षत्र के ऊपर ही वो घटित होता है। तो जिस नक्षत्र पर घटित होता है वो नक्षत्र पीड़ित हो जाता है। तो जिसका जन्म उस नक्षत्र में हुआ हो उसको पीड़ा भी हो सकती है ग्रहण के घटने के 6 माह के अंदर तक, ऐसा कह सकते हैं। अब क्या है कि ग्रहण को 3 प्रकार से समझिएगा। पहला है पूर्ण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, कि पूरा ढक जाता है। दूसरा होता है अर्ध ग्रहण, आधा ढकता है। और तीसरा स्पर्श ग्रहण होता है, छुआ या 1/4 टच किया। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से ग्रहण दिखाई देता है। कहीं पूर्ण दिखाई देता, कहीं अर्ध दिखाई देता, कहीं उससे भी 1/4 दिखाई देता। तो हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हो तो जिस नक्षत्र पर हो उस नक्षत्र को किसी भी शुभ कार्य के लिए 6 महीने तक त्याग देना चाहिए। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए ज्येष्ठा नक्षत्र पे ग्रहण पड़ा, चंद्र ग्रहण पड़ा, और 2 महीने बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आ रहा है और उसमें हम उपनयन रख रहे हैं, शादी रख रहे हैं, कोई यज्ञ रख रहे हैं, तो यज्ञादि कार्य उसमें नहीं किया जाता है। ये एकदम छोटा छोटा चीज है, जानने योग्य चीज है, समझ रहे हैं? तो ये तो ग्रहण एक बहुत बड़ी घटना है। सूर्य ग्रहण के लिए भी ऐसा ही कहा गया है। सूर्य ग्रहण जिस नक्षत्र में पड़ रहा हो, अगर वो पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो 6 महीने तक वो नक्षत्र 6 महीने में 6 बार आ जाएगा। तो उस नक्षत्र में हमको कार्य नहीं करना। ये सब बात ध्यान में नहीं रखते हैं, ये पंचांग के अतिरिक्त बात है। बाकी तो आपको पंचांग पढ़ने के लिए मैं 2 दिन में सिखा सकता था, समझ गए? ये पंचांग के अतिरिक्त बातें हैं, इसका ध्यान पंचांग लिखने वाले नहीं रखते कि ग्रहण इस नक्षत्र में पड़ा था तो 6 महीने तक इस नक्षत्र में शादी का डेट नहीं देना है। वो लोग ऐसा नहीं मानते, मतलब ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए हमको और आपको ये बात समझना है। गृह प्रवेश करना है, अगर किसी नक्षत्र में ग्रहण पड़ा है उस नक्षत्र को हमको 6 महीने तक त्यागना है। यदि पूर्ण ग्रहण हो तो 6 माह तक त्यागना है, अर्ध ग्रहण हो तो 3 माह तक त्यागना है, और अल्प ग्रहण हो अर्थात 1/4 ग्रहण हो तो 1 महीने तक ही त्यागना है। ये समझ में आ गया? और बहुत आसान चीज है ये समझना। कहा जाता है कि यदि जिस नक्षत्र या जिस राशि के अंतर्गत ग्रहण पड़ता हो और वो राशि जिस प्रदेश को के लिए जाना जाता हो, उस प्रदेश में भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि का प्रकोप 6 महीने तक हो सकता है। तो 6 मतलब ये मैंने मेदनी की चर्चा कर दी आप लोगों को थोड़ी सी। ग्रहण मैं चूंकि पढ़ा रहा हूँ इसीलिए इस बात की चर्चा कर लिया। तो 6 महीने बाद तक, 6 महीने के बाद ग्रहण का कोई भी प्रभाव किसी के ऊपर नहीं रहता। इसीलिए यदि कोई आपको ये कहे कि इस साल इस नक्षत्र में ग्रहण पड़ा था या आप ही का नक्षत्र था, तो इसके लिए आपके आगे आपको प्रॉब्लम होगा, ये होगा, वो होगा, ये आपको मानने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी प्रॉब्लम होना है, यदि पूर्ण ग्रहण पड़ा है तो 6 महीने तक, अर्ध ग्रहण पड़ा है तो 3 महीने तक, अल्प ग्रहण पड़ा है तो 1 महीने तक ही इसके प्रभाव को मानना है। इससे ज्यादा इसके प्रभाव को नहीं मानना।
कई जगहों पर तो 4 महीने ही मैक्सिमम प्रभाव मानने के लिए बताया गया है। और कई आचार्य ये मानते हैं कि जब तक दूसरा ग्रहण न हो जाए तब तक वो नक्षत्र जो है पीड़ित कहलाता है, इसीलिए उस नक्षत्र को वर्जित रखना चाहिए। लेकिन ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। हमारे उत्तर भारत में 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने की बात आती है। अब कहा जाता है कि जब ग्रहण पड़ जाता है तो ग्रहण के बाद और प्रारंभ के 3 दिनों तक हमको, और ग्रहण के पूर्व 3 दिनों तक और ग्रहण के पश्चात 3 दिनों तक हमको पता है कि आज से 3 दिन बाद ग्रहण लगने वाला है, तो आज से ही हम किसी शुभ कार्य का परहेज कर लेते हैं और ग्रहण के पश्चात में भी शुभ कार्य का परहेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में कहा जाता है ग्रस्तोदय। ग्रहण में ग्रास होता है और उसका उदय होता है। तो ग्रस्त और उदय दोनों से 3 दिन पहले और 3 दिन पश्चात आप लोग देखते होंगे कि 24 घंटा पहले मंदिर बंद हो जाता है, कई जगह 12 घंटा पहले बंद होता है, बाद में फिर 6 घंटा बाद खुलता है। तो ये फिर पूरे मंदिर की सफाई होती है, मतलब धोया जाता है, भगवान को स्नान कराया जाता है, भोग आरती लगाई जाती है, तब फिर मंदिर खोला जाता है हम लोग। तो उसी तरह से हम अपने घर में भी हम लोग स्नान करते हैं, पूरे घर में गंगा जल आदि छीट लेते हैं। अब जहाँ जो है नहीं तो नहीं करते हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता ग्रहण हुआ और गया। अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आप लोग सोचेंगे कि इतने भी गुणवान पंडित होते हैं क्या। मैं जहाँ पढ़ाया करता था हरिओम मीडिया में, तो वहाँ एक पंडित आए और बोले कि देखिए ना गुरुजी जो है सो हम एक लोगों को बोले कि रात में तुम निकला करो और चंद्रमा को जो है सो दूध का अर्घ दे दिया करो, तुम्हारा चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। आपकी बताए थे। अब वो कहती है चंद्रमा उसको दिखाई नहीं देता। तो हम कहे कि तो मुंबई पर तो बहुत गड़बड़ हो गया है, उसको जब चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है उसके ऊपर तो बड़ा प्रलय हो गया। हम उसको बोले कि चंद्रमा उदय अस्त जानते हो क्या, ये भी होता है। हाँ ये भी होता है। हम कहे कि उसको बोलो पूर्णिमा के आसपास दे, पूर्णिमा को दे दे, उसके 2 दिन 5 दिन पहले से 5 दिन बाद तक उसको चंद्रमा दिखाई देगा। उसके बाद कब उदय हो रहा है कब अस्त हो रहा है कौन उसके पीछे जाएगा, कौन जान पाए। लेकिन बता देते हैं कि दे देना, और नहीं मिलता है चंद्रमा तो फिर वही बताएंगे कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, इसके लिए ये वाला उपाय भी करवाना पड़ेगा। और इंसान भी ऐसा उसको पता ही नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों में से कुछ नहीं देख पाते, न चंद्र का उदय देख पाते न और कुछ। सुबह 8 बजे तक सोया, उठा 9 बजे ड्यूटी निकल गए, ऑफिस पहुंच गए 10 बजे, 8 बजे घर आए, फिर काहे के लिए छत पे थोड़ी जाना है किसी को। खाना पीना खाया, थोड़ा देर बच्चों के साथ टीवी के साथ मनोरंजन किया, फिर सो गए। ये तो भगवान का कृपा है कि सैटरडे और संडे 2 दिन का छुट्टी दे दिया। तो इसका भी वो लोग उपाय कर लेते हैं कि फ्राइडे रात में ही पी खा लेते हैं, सड़क पे लौटने लगते हैं। फ्राइडे और सैटरडे को बेतहाशा पी लेते हैं ये लोग, और संडे को सोचते हैं दिन भर आराम करो, और फिर मंडे से 5 दिन जो है सो जान दे के काम करो। तो सरकार इनके लिए व्यवस्था करके रखी है, लेकिन ये अपने व्यवस्था से नहीं जुड़ते। अगर आप फ्राइडे को आते हैं आराम कीजिए, सैटरडे को आराम कीजिए, तो कितना अच्छा है। फिर संडे को फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा घर का काम निपटा लीजिए, मंडे से फिर ऑफिस ज्वाइन कीजिए। तो नहीं, फ्राइडे को ही शुरू हो गए, अब सैटरडे तक चलेगा, संडे को आराम कर लेंगे, फिर तो आपका शरीर कितना दिन चलेगा। ठीक है, चलने दीजिए जितना चलेगा।
तो आप लोगों को मैं ये बात बताऊं, ये नक्षत्र के ऊपर दोष का आना सिर्फ ग्रहण के ऊपर ही निर्भर नहीं करता। ये सब जानकारी है, इसको याद रखने की जरूरत है। हमने पहले कहा कि मुहूर्त में आप लोग एडमिशन लिए हमारे साथ पढ़ रहे हैं, इससे आप मुहूर्त सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे ये बात की बात है, लेकिन ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी बातें जान पाए। तो नक्षत्र ही, ग्रहण ही नक्षत्र को दूषित करता है, सिर्फ ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। अशुभ ग्रह भी नक्षत्र को दूषित करता है, लेकिन इसको बहुत कम से कम लोग मानते हैं। लेकिन जो लोग मानते हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ आदि का कार्यक्रम कराते हैं, वो मानते हैं। कहा जाता है कि पापी ग्रह में कौन हो जाएगा? राहु हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, शनि हो जाएगा। तो सूर्य को पापी ना भी माने, कई जगहों पर आप लोगों को मैंने बताया सूर्य कहाँ तक पापी माना जाता है। तो भी ये मंगल, शनि, राहु, केतु जिस नक्षत्र से गोचर करके निकला हो, वो नक्षत्र दूषित हो जाता है। फिर से सुनिएगा, शनि, मंगल, राहु, केतु जिस नक्षत्र से गोचर करके निकला है, वो नक्षत्र दूषित हो जाता है। वर्तमान समय में शनि पूर्वा भाद्रपद से गोचर कर रहा है। आप लोग अपने अपने जगह पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो दूषित हो गया। शनि जब इससे निकल जाएगा, जब तक शनि है तब तक कोई बात नहीं है, आप पुण्य कार्य करो, कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जब शनि इससे निकल जाएगा तो ये नक्षत्र दूषित हो जाएगा और इस नक्षत्र में आप कोई काम नहीं कर सकते। अभी आपको इसका और विस्तार भी देंगे। जब तक कि फिर से इस नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर ना हो जाए। पूर्वा भाद्रपद से शनि निकल गया, अब चाह रहे आप 10 दिन बाद पूर्वा भाद्रपद आएगा, उसमें हम काम कर लेंगे, वो नहीं करना है। यदि चंद्रमा अशुभ नक्षत्रों से, उस दूषित नक्षत्रों से फिर से गोचर कर ले, तब फिर वो ठीक हो जाता है, फिर आप उस नक्षत्र में कार्य कर सकते हैं। अर्थात अशुभ नक्षत्रों द्वारा भोगा जा रहा, अशुभ ग्रहों द्वारा भोगा जाने वाला नक्षत्र भी शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। एक महीने के अंदर तो चंद्रमा गोचर कर जाएगा। हाँ, 1 महीने के अंदर चंद्रमा गोचर कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात बात समझो ना, अभी तो शनि बहुत दिन तक पुनर्वसु पूर्वा भाद्रपद में रहेगा। तब अगर हम पूर्वा भाद्रपद में कोई कार्यक्रम नहीं ले सकते, ठीक है। मंगल जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र में भी हम कार्यक्रम नहीं ले सकते। तो दूषित नक्षत्र ग्रहों के द्वारा भी दूषित होता है, इसीलिए उस नक्षत्र में हम कार्य नहीं करते जो नक्षत्र पापी ग्रहों से दूषित है। तो यहां तक हो गया। अब बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो शुक्र एवं बृहस्पति के अस्त होने पर नहीं करते हैं। अच्छा, ये विवाह के समय ले लिया जाता है। शुक्र अस्त है तो विवाह का तिथि नहीं होगा, ये तय बात है, वहां पे लिख देते हैं। गुरु अस्त में विवाह होता है, इसमें विशेष परहेज नहीं माना गया है। गुरु अस्त में गृह निर्माण वर्जित है, कि आप नींव नहीं डाल सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, कुआं, तालाब, टैंक
सिंचाई के लिए जो साधन है, पंप निकालने वाला पानी, बोरिंग, बगीचा लगाना, व्रत आरंभ करना, ये सब नहीं करते। और साथ में 10 प्रकार का दान बताया गया है, आप लोग लिख लीजिए, बड़ा काम आए। सोने का दान 1, घोड़े का दान 2, तिल पात्र का दान, जिसमें तिल रख करके पूजा पाठ करते हैं, कोई भी तस्तरी हो जाए, तिल पात्र का दान 3, नाग का दान 4, सेवक का दान 5, वाहन का दान, वाहन में पालकी आ जाता है, हाथी आ जाता है, तब तो हाथी और पालकी नहीं आएगा, अब तो BMW आएगा, समझ रहे हैं, मर्सिडीज आएगा, मारुति का कोई भी सेगमेंट ले लेंगे तो वो भी वाहन में आएगा। लेकिन पालकी का मतलब बड़ा बड़ा जो महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं वो हो जाए। भूमि, भवन, कन्या और गाय का दान, ये 10 दान बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। उसके बाद भी अन्न दान है, तिल दान है, पात्र दान है। पात्र का मतलब होता है भोजन पात्र या पाक के पात्र, पाक बनाने वाला पात्र। शैया दान है, ठीक है ना। तो ये सब दान भी अलग से बताया जाता। तो बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने पर इस प्रकार के दान भी नहीं किए जाते हैं। गुरु जी, ये दान किए जाते हैं मतलब या नहीं किए जाते हैं? जी, ये सब दान करने के बाद कर सकते हैं या ये दान ही नहीं करना है? दान नहीं कर सकते आप। अच्छा, ये वर्जित है, ये दान करना वर्जित है। गुरु हाँ, अगर दान, गुरु और शुक्र अस्त है तो ये दान करना वर्जित है। हाँ, ये सेवक भी बोले हैं ना गुरु जी, सेवक मतलब नौकर। सेवक, आप अपना सेवक दूसरे को दे दिए। अच्छा अच्छा, हाँ, अब ठीक है। नहीं होता है, पहले होता था ना, हम 2 सेवक ले जाओ मेरा, अब वो आपके पास सेवा करने के लिए चला गया है, सेवक भी दान कर दिए। यही दान सब वर्जित है, अगर ये सब है तो ये दान सब वर्जित है। हाँ, ये अब नहीं होता है कि हम अपना सेवक, आप परमानेंटली किसी को, गुलाम तो अब है नहीं कि आपने, आपका गुलाम है आप किसी दूसरे को दे दोगे। अब तो ये गुलामी प्रथा नहीं है। और उसी तरह से सोम यज्ञ, अब ये यज्ञ कोई भी बड़ा हो, सोम यज्ञ हो या रुद्र यज्ञ हो, गायत्री यज्ञ हो, किसी भी मंदिर या मूर्ति आदि का प्राण प्रतिष्ठा, गुरु से दीक्षा लेना, अन्नप्राशन के बाद सभी संस्कार, आगे अन्नप्राशन के बाद कौन कौन सा संस्कार होता है वो हम आपको लिखा देंगे। आजकल तो ये संभव नहीं हो पाएगा राज्याभिषेक, तो अगर 5 साल पूरा हो जाएगा, गुरु अस्त है और सरकार बनाना है तो बनाएंगे, उसके लिए तो संभव नहीं है। लेकिन उस समय पे राज्याभिषेक, आधुनिक समय में सरकार का पद ग्रहण करना, मंत्रिमंडल का पद ग्रहण करना यदि वर्जित कर सके तो संभव है। राजा का भेंट, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है राजा का भेंट करना, वो रैली में जाते हैं, वहीं हम लोगों से मुलाकात होती है, हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते हैं। पवित्र तीर्थों की प्रथम यात्रा, ये सब याद रखिए कि गुरु शुक्र अस्त है और आप सोचते हैं कि हम अमरनाथ यात्रा कर लेते हैं, तो मत कीजिए। पहली बार जाना है तो मत जाए। अगर पहले गए हुए हैं दोबारा जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि पहली यात्रा हो पवित्र तीर्थ यात्रा तो उसको त्यागना चाहिए। किसी भी देश का प्रथम यात्रा, अगर आप विदेश भी जाना चाहते हैं
और पहली बार जा रहे हैं और गुरु शुक्र अस्त है, तो मत जाइए, थोड़ा दिन रुक जाइए। ये यात्रा मुहूर्त में भी ये समझना पड़ेगा। हवन और यज्ञ के लिए भी वर्जित कहा गया, लेकिन ये हवन और यज्ञ बड़े यज्ञों के लिए है। यदि आप दयानंद जी आर्य मैं भूल गया, आर्य ही बोलते हैं उसको सर, आर्य समाज। आर्य समाज वाले, ठीक है ना। आर्य समाज वाले जो नित्य हवन करते हैं, जो दयानंद की परंपरा को मानते हैं, वो हवन किया जाएगा, उसमें कोई वर्जित वर्जित नहीं हो। तो ये सब काम जो है नहीं करना चाहिए। और अगर शुक्र और बृहस्पति अस्त है और जब उदय होता है, तो वो तुरंत में जब उदय होता है उस समय भी 5-10 दिन तक काम न करें तो अच्छा है। थोड़ा उनको बलवान हो जाने दें, उसके बाद काम करें तो अच्छा रहे। गुरु जी ये इसमें से एक अस्त है और एक अस्त नहीं है, तो भी वर्जित करना चाहिए गुरु जी। जी बोलिए। इसमें से गुरु और शुक्र अगर दोनों अस्त है तो ठीक है, लेकिन एक अस्त है और एक ठीक है, तो वहां पे भी ऐसे वर्जित करना चाहिए गुरु। हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप समझाइएगा अनुराधा जी। दोनों में से एक भी एक अगर अस्त है तो नहीं करना चाहिए क्या? तो भी नहीं करना चाहिए, एक भी अस्त है तो भी नहीं। गुरु जी ग्रहण वाले में एक प्रश्न पूछ लें? तो ये छोटी छोटी जानकारी जो है आप लोगों को रखने की जरूरत है। तो कई ऐसी बातें हैं जिसको कि मुहूर्त के अलावा भी याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो आगे और भी कुछ पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि हम लोगों को 16 प्रकार का संस्कार हमारे जीवन में होता है। 16 संस्कार बोलते हैं। और ये 16 संस्कार को षोडश संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार गर्भाधान से लेकर के मरणोपरांत तक किया जाता है। तो हम लोग मुख्य रूप से कौन कौन से संस्कार जानते हैं, कोई बताएंगे? जीवेश जोशी, तुम ही बता दो कौन कौन सा संस्कार जानते हो। गर्भाधान संस्कार, सीमंतोनयन, पुंसवनम, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, क्या बोलते हैं उसको, विवाह संस्कार हुआ, और क्या था, अंत्येष्टि तो आखिरी हो गया, बीच के रोज याद नहीं आ रहे। चलिए 16 प्रकार के संस्कार को लिखिए आप। पहला लिखिए गर्भाधान, दूसरा लिखिए पुंसवन, तीसरा लिखिए सीमांतोन्नयन, चौथा लिखिए जात कर्म, पांचवा लिखिए नामाकरण, छठा लिखिए निक्रमण,
सातवां लिखिए अन्नप्राशन। आठवां लिखिए चूड़ाकर्म। ये चूड़ाकर्म। नौवां लिखिए कर्म भेद। दसवां लिखिए विद्या आरंभ। ग्यारहवां लिखिए उपनयन। बारहवां लिखिए वेदारंभ। तेरहवां लिखिए केशांत। वेदारंभ के बाद केशांत है, ये आप लोग समझिए। समावर्तन। उसके बाद होता है विवाह। और उसके बाद होता है 16वां दाह संस्कार। हम लोगों में जो मनाया जाता है वो नहीं होता, जिसको जन्मदिन बोलते हैं, मैरिज एनिवर्सरी बोलते हैं, सिल्वर जुबली बोलते हैं, गोल्डन बोलते हैं, ये सब नहीं है। अलग से ही जो है ये मनाने का प्रोग्राम है। और ये सबसे ज्यादा जो संस्कार है वो बचपन में ही समाप्त हो जाता है। उपनयन, वेदारंभ और केशांत। तो वेदारंभ आपका 12वां है, तो 12 संस्कार तो बचपन में ही गुजर गया, हमने वेद पढ़ना शुरू कर लिया। तो जब वेद पढ़ते थे तो आप देखते हैं ना, रामायण में, महाभारत में जितने भी योद्धा होते हैं जो गुरुकुल में पढ़ते हैं उनके बाल बड़े लंबे लंबे होते हैं। उसके बाद केशांत होता है, केश कटता है उसका। उस समय तक बाल कटाया ही नहीं जाता, जैसा बढ़ रहा है बढ़ने दे, समय नहीं है उसको कि वो सजे समरे, ठीक है ना। आजकल तो बच्चे, मैं जब सैलून जाता हूँ तो मुझे बड़ी आश्चर्य होती है, और मैं सोचता हूँ, और मेरे ऊपर वो लोग सोचते होंगे कि वो कहते हैं कि थोड़ा कलर कर दें, बोलते हैं नहीं करना है, ये भी कर दें, नहीं करना है, इसमें सर डिस्काउंट है, कर दें क्या, वो रोज पूछेगा। हर बार नहीं कराते, 100 रुपया लेता है, वो भी ज्यादा ही ले लेता है। लेकिन मैं देखता हूं कि आजकल लोग, पुरुष महिलाओं से अधिक पैसा खर्च करते हैं बाल, दाढ़ी और अपने चेहरे के ऊपर। या आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बोलता हूं, मैं इसकी जानकारी अब मुझे हो गई है, ठीक है। गुरुजी हमारा गांव में बिरजू नाई 10 रुपए में काटता था। हाँ वो ठीक है। अब लेकिन 10 रुपए वाला जमाना नहीं, उसको भी ज्यादा दिया कीजिए, बेचारे को 10 रुपया दे करके आप काम मत चलाइए, ठीक है। गुरुजी मेरे से भी 100 रुपए लेता है। मेरे हाँ। कितने से बाल हैं? मैं कहता हूँ 20 रुपए कर, 4 तो बाल नहीं है। अब तो उसमें ज्यादा मुश्किल है, 4 बाल को संवारना है। ठीक ये है बात सही है। ना? तो चलिए ठीक है। तो हमारे सनातन धर्म में इन 16 संस्कारों का बड़ा महत्व है, और इन 16 संस्कारों को मुहूर्त आदि के द्वारा समझा जाता है, समझ गए।
और इन 16 संस्कार के लिए मोहर, हमारा भी कर्ण वेद मतलब संस्कार हुआ है। मेरे कान में होल है। बचपन में ना नानी हमारी कुंडल पहनाया करती थी, बड़े हो गए तो सब चिढ़ाने लग गया। स्कूल में जब गए तीसरी चौथी क्लास में, तो लड़की है बोलने लग गया। तो मैं घर में आकर के बोला कि ये मेरे कान से खोलो। ये सब आप स्कूल में चिढ़ाता है कि कान में क्या पहन। अब तो फैशन हो गया फिर से। उस समय मेरे दोनों कान में कुंडल थे, अभी भी वो छेद के दाग हैं लगे हुए। बेटी कभी कभी कहती है पापा इसको छेद कर है ही, बनवा लो फिर से और पहन लो। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो कर्ण वेदन संस्कार हुआ था हमारा, ठीक है। नानी जब तक रही तब तक वो हर संस्कार करवाती थी, वो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से अपना पंडित बुलाई, अपना काम करवाई। तो हमारे बिटिया के लिए भी, मन्नू के लिए भी पुंसवन संस्कार हुआ था, सीमांतोन्नयन हुआ, जात कर्म हुआ, नामाकरण हुआ, बहुत संस्कार दिए गए। तो सारे संस्कार यदि बचपन में दिए जाएं तो जातक सुसंस्कृत होता है, अनुशासित होता है, माता पिता गुरुजनों और ईश्वर का भक्त होता है, ठीक है। और यदि आप उसको इस प्रकार के संस्कार नहीं देते समझा बुझा करके, ठीक है, तो फिर अपने मन मर्जी का होता है, ठीक है। हमारे यहाँ नियम है, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कहानियों को भी बताना चाहता हूँ कि अलग अलग जगह पे क्या नियम है। अस्तूरा आप लोग समझते होंगे, जो नाई लोग केश वेश काटने के बाद ये बगल वगल बनाने के लिए, शेविंग के लिए जो यूज करते हैं उसको अस्तूरा बोलते हैं। उस तरह भी कई जगह बोलते हैं, अलग अलग नाम होते होंगे अलग अलग जगहों पर। तो हमारे यहाँ उपनयन से पहले न तो बाल में न दाढ़ी में किसी में अस्तूरा नहीं लगना। ऐसे ही कैंची से जैसा बना दे वही रहेगा, वो अस्तूरा नहीं लगेगा। अस्तूरा लगेगा उपनयन संस्कार में। मुंडन में भी हमारे यहाँ जब मुंडन संस्कार होता है उसमें भी अस्तूरा नहीं लगता, कैंची से ही मुंडन हो जाता है। अस्तूरा उपनयन में ही लगेगा, ये नियम है। तो अब जब अगर अस्तूरा आप बड़े हो गए तो हो गए, आप ऐसे ही कैंची से काम चलाओ। लेकिन अब लोग नहीं मानते, अब तो जाते हैं सैलून में लोग अस्तूरा अस्तूरा लगवा करके। हम लोगों को यहाँ तो वो जो नाई आता था उसी को पता था अस्तूरा लगाना नहीं है, जब का उपनयन होगा तब लगाना, तो वो कैंची से ही अपना काट पीट करके काम चला देता था। तो हमको इन 16 संस्कारों को जानने की जरूरत है, और इन सभी संस्कारों के लिए भी हम लोगों को वही पंचांग के 5 अंगों के ऊपर निर्भर रहना है। जिस संस्कार को आज के डेट में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसी संस्कार को मानना, जिसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। यदि आप ओजस्वी तेजस्वी बालक चाहते हैं, अनुशासित संतान चाहते हैं, तो आपको गर्भाधान संस्कार लेना चाहिए, ठीक है। आप सोचते होंगे ना कि किसी किसी घर में कोई विलक्षण कैसे पैदा हो जाता है, तो ना जानते हुए भी उसने उस मुहूर्त का उपयोग कर लिया जिस मुहूर्त में बड़े मेधावी बच्चे पैदा होते। इसका वर्णन करते हुए सिर्फ मैं पराशर मुनि, जो ज्योतिष जिसके लिए आप लोग पढ़ते हैं, जो हमारे ज्योतिष के रचयिता हैं, उनको 2 लोगों के द्वारा ज्यादा जाना जाता है। पहला उनका मित्र, उसका पुत्र, और दूसरा उनका शिष्य, ठीक है। शिष्य जो मैत्रेय था उसको उन्होंने, पराशर ने ज्योतिष की जानकारी दे दी, और पुत्र के लिए, जन्म के लिए, गर्भाधान के लिए वो समय का चुनाव किया कि इस समय पर जो भी बच्चा पैदा होगा वो शास्त्रों का रचयिता होगा। तो वेद व्यास का जन्म हुआ, और वेद व्यास को लोग बोलते हैं ना कि निषाद। आजकल जो बहुत लोग बहुत होशियार हो गए। वाल्मीकि जो थे वो ब्राह्मण नहीं थे, तुलसीदास जो थे वो ब्राह्मण नहीं थे,
जितने भी शास्त्र लिखने वाले थे वो ब्राह्मण नहीं थे। समझ रहे हैं आप लोग? समझिएगा क्यों उसका वोट चाहिए अब, तो उसको वाल्मीकि बना दो, अब उसको दास बना दो, ठीक है ना? तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह, और ये भी कहते कि अवतार भी जो लिया उसमें भी कोई ब्राह्मण नहीं था, तो वामन कौन था? आप समझिएगा बात। बोलने के क्रम में लोग धर्म को भी इस तरह से उल्टा पुल्टा बोलते हैं कि लगता है कुछ ब्राह्मणों के विषय में विशेष मान सम्मान और प्रतिष्ठा सूचक शब्द वेदों में और पुराणों में लिख दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसका आप अपमान ही करते रहिए, और आप अपमान करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जाति के आधार पर भी जिसको ब्राह्मण कहते हैं उसके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा होती ही होती है। उसको आरक्षण दीजिए ना दीजिए, IAS IPS में टॉप वही करेगा। समझ रहे हैं ना? अगर आपको बड़ा कंपनी चलाना है, बड़े मजबूत स्थिति में अपने कंपनी को ले जाना है, तो आपको अपने CEO को उसी को रखना पड़ेगा। पहले जमाने में राजा महाराजा भी मंत्री के रूप में ब्राह्मण को ही नियुक्त किया करते थे और किसी को नहीं करते, क्योंकि वो बुद्धिजीवी है और विद्या ग्रहण करने वाला है। जो आदमी पढ़ेगा वही संस्कारित होगा, और जो संस्कारित होगा वही देश को चलाने में सफल होगा या राज्य को चलाने में सफल होगा। इसकी वजह से आप यदि ब्राह्मण से घृणा कर लेते हैं तो क्या कहा जाए, ठीक है? तो अब अच्छा, सबसे कम संख्या में ब्राह्मण है, अल्पसंख्यक ब्राह्मण को ही कहना चाहिए। पूरे देश में सबसे कम संख्या में ब्राह्मण है। नहीं लगता कि हमें आरक्षण दे दो, मत दो आरक्षण, जी कमा खा लेंगे। मैंने तो अपने यहाँ मैंने देखा है, जब मैं लखनऊ जाता था तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि वो वैसे ब्राह्मण आए थे ज्योतिष सीखने के लिए, जो हवाई चप्पल में भी फीता अलग अलग कलर का था और पैर फटे हुए थे, ढंग से भोजन नहीं मिलता था उसको, वहां दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था की गई थी, और हमसे वो ज्योतिष पढ़ता था। वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था। इतने बुरे हालत में, और सबसे बुरे हाल में यूपी के ब्राह्मण हैं, ये आप लोगों को मानना पड़े। अब ये क्यों है ये मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन यूपी के ब्राह्मणों की हालत बहुत खराब है, ठीक है ना? बिहार के ब्राह्मण सब विद्वान हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपी में ब्राह्मणों की हालत बहुत खराब है, जबकि यूपी में बिहार से अधिक ब्राह्मण। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा ब्राह्मण यूपी में ही, उसके बावजूद भी ब्राह्मण का हालत बहुत खराब है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो संस्कार में सबसे ज्यादा विवाह के से पूर्व गर्भाधान संस्कार होना चाहिए, नामाकरण संस्कार होना चाहिए, अन्नप्राशन संस्कार होना चाहिए, कर्णवेद संस्कार होना चाहिए, विद्या आरंभ संस्कार होना चाहिए, उपनयन संस्कार होना चाहिए, विवाह संस्कार होना चाहिए, और दाह संस्कार होना चाहिए। इतना संस्कार तो होना ही चाहिए। बीच के संस्कार यदि छूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब केशांत संस्कार का मतलब ही नहीं है कि बचपन से केस आपके छूटे हुए हैं और वेद जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपका केस कटेगा, तो उसको केशांत संस्कार बोलेंगे। वो अब जरूरत नहीं। उपनयन के बाद आप, नामाकरण के बाद जब विद्या आरंभ कर लेते हैं तो आप वेद पढ़ें या साहित्य पढ़ें या विज्ञान पढ़ें, आपका पढ़ाई वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए वेदारंभ अलग से, अक्षरारंभ और वेदारंभ अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वेदारंभ को कोई जरूरत नहीं पढ़ने का। आज आप सभी कोई 40 वर्ष के ऊपर होकर के हमारे साथ वेद पढ़ने के लिए बैठे हैं ज्योतिष, इसीलिए इसकी जरूरत नहीं। उपनयन संस्कार
सिर्फ ब्राह्मणों में नहीं, क्षत्रियों में भी होता है, भूमिहारों में भी होता है। लाला जी लोग जो सिन्हा अपने आप को लिखाते हैं, जिसको आप लोग हरिवंश राय बच्चन लिखाते हैं, बहुत सा श्रीवास्तव लिखाते हैं लोग सरनेम, इन लोगों में भी उपनयन संस्कार होता है। और जब से श्री राम शर्मा आचार्य हुए गायत्री के उपासक, तब से किसी भी जाति में उपनयन संस्कार होता है, ये उन्होंने करना प्रारंभ करवा दिया। इसीलिए यदि आप, और उन्होंने तो पुरुष को तो छोड़िए, स्त्रियों को भी उपनयन दे दिया। अब वो क्या पढ़े थे, क्या कर रहे थे नहीं पता, लेकिन उन्होंने स्त्रियों को भी उपनयन दे दिया। इसकी वजह से बहुत सारे वेदाचार्य श्री राम शर्मा आचार्य के खिलाफ थे। तो खिलाफ थे तो थे, वो अपना अपना आश्रम बनाए, अपना ठेका अपना बनाया, अपना ठिकाना बनाया। जिसको शंकराचार्य या महामंडलेश्वर, इन लोगों ने बहुत इज्जत नहीं दिया, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है, पुराण का ज्ञान नहीं है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, आप हमको श्री श्री रविशंकर से कवच पढ़वा के सुनवा दीजिए, दुर्गा सप्तशती का कवच वो पढ़ के हमको सुना दे, मैं मान जाऊंगा कि वो बहुत बड़े आचार्य हैं। और ज्यादा मैं नहीं कहता, ये नहीं कहता हूं कि रुद्री पढ़ के सुना दो, वो तो उनके बस की बात है ही नहीं। वो कवच पढ़ के सुना दें, कील कवच अर्गला होता है ना, वो कवच पढ़ के सुना दें, तो मैं मान जाऊंगा कि वो विद्वान है और उनको श्री श्री 108 कहलाने का अधिकार प्राप्त। तो अपना अखाड़ा बनाया, अपने अखाड़े में मस्त रहते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कि वेद पुराण का ज्ञान नहीं है, और हमारे गुरुदेव बने हुए हैं और बड़े ठाठ से बने हुए। आसाराम बापू जी भी थे, राम रहीम भी थे, रामपाल भी थे, कई सारे ऐसे नाम हैं जो बाद में बड़े जेल में भी बंद रहे। उनके गुरु जी उनको लाइफस्टाइल गुरु बोलते हैं आज के डेट में, मतलब वो लाइफस्टाइल सिखाते हैं। जो भी है रहने, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसे भी आचार्य हुए, ठीक है। उससे अच्छा वो उन लोगों ने किसको फॉलो कर लिया, तो कबीर को फॉलो कर लिया। कि कबीर भी विद्वान तो था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, मूर्ख था, उसको तो लिखने पढ़ने आता ही नहीं था, जाति से जुलाहा था। कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाटे हाथ, जो घट जा रहे आपनो चले वो मेरे साथ। कबीरदास यही कह रहा है कि जो अपना घर जलाओगे वही मेरे साथ आ सकते हो, और कोई नहीं आ सकता। कितने लोग अपना घर जला करके कबीर के साथ जाने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत अच्छा उन्होंने उपदेश दिया है। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और मूर्ति पूजा, इन सब का बहुत विरोध किया है, लेकिन अब खुद उनके उपासक अपनी फोटो की पूजा करवा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आजकल बहुत, इसीलिए हमारा जो, आप कहते हैं ना कि आप एक शब्द मोहम्मद साहब के बारे में बोल देंगे तो सर तन से जुदा का नारा आ जाता है और लोग सर तन से जुदा कर देते। और हमारे वेद की जितनी भी निंदा कर लो, हमारे वेदाचार्यों की जितनी भी निंदा कर लो, हमारे देवी देवताओं की जितनी भी निंदा कर लो, कोई सिर कलम, सिर से सर तन से जुदा के नारे नहीं आते। इतने हम लोग सरल हैं लोग। चलिए, तो इन संस्कारों को पढ़ेंगे। पढ़ने में सबसे पहले हमने कहा कि यदि कोई मांगता है ऐसे भाग्यशाली जन
तो हम उसको सबसे पहले गर्भाधान संस्कार देना चाहेंगे। ठीक है। यदि जातक को गर्भाधान संस्कार मिल जाता है तो हम ओजस्वी और तेजस्वी बालक को जन्म देंगे, ये तो तय बात। अब गर्भाधान संस्कार के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए वो आप लोगों को थोड़ा सा आज लेकर के चलते हैं, अगले क्लास में ज्यादा पढ़ाएंगे। कहता है गंडांतम त्रिविधम त्यजे निधन जन्मर्छे च मूलांतकम द्राष्ट्रम पौष्ण मघोर पराग दिवसान पातम तथा वैधृतिम पित्रोः श्राद्ध दिनम दिवाच परिघाद्य धर्म स्वपत्नी गमे भानुत पात हतानि मृत्यु भुवनम जन्मर क्षतः पाप भम। रजस्वाला के स्नान के बाद, रजस्वाला मासिक धर्म को बोलते हैं, कहते हैं कि स्नान के बाद अपने स्त्री के पास जाने में तीनों प्रकार के गंडांत, नक्षत्र गंडांत, तिथि गंडांत और लग्न गंडांत। तो लग्न गंडांत, नक्षत्र गंडांत और तिथि गंडांत इसे कहते हैं। ये पहले मैंने चर्चा की है, नहीं की है तो आप लोग गूगल से चर्चा करके देख करके रखिएगा, अगले क्लास में बता दीजिएगा, नहीं तो बता दें, हम ही बता दें, आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, कोई बात नहीं। तो ये गंडांत के दिनों में गर्भाधान संस्कार के लिए नहीं जाना चाहिए। तीनों गंडांत है, लग्न गंडांत, नक्षत्र गंडांत और राशि गंडांत। नक्षत्र, आपका जो जन्म नक्षत्र है उससे 7वां नक्षत्र, अब पति का और पत्नी का दोनों का जन्म नक्षत्र अलग अलग होगा, तो उससे जो 7वां नक्षत्र है उसको बध नक्षत्र या बध तारा बोलते हैं। तो बध तारा वाले दिन पति पत्नी के साथ न हो, गर्भाधान संस्कार के लिए न जाए। अब लिखता है मूल, भरणी, लिखिए, अश्विनी, रेवती, मघा, ये नक्षत्र है। पहले तो बध तारा हमने बोल दिया, उसके बाद है मूल, भरणी, अश्वनी, रेवती, मघा। इस नक्षत्र में गर्भाधान संस्कार के लिए नहीं जाना चाहिए। जिस दिन सूर्य ग्रहण लगा हो और चंद्र ग्रहण लगा हो उस दिन गर्भाधान संस्कार के लिए नहीं जाना चाहिए। पात वैधृति योग हो तो उस दिन गर्भाधान संस्कार के लिए नहीं जाना चाहिए। माता पिता के श्राद्ध के दिन अब माता जिस तिथि को माता का देहांत हुआ हो और पिता का देहांत जिस तिथि को हुआ, जैसे हमारे पिता का देहांत चतुर्थी तिथि को हुआ तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी दोनों मानेंगे। हमारे माता का देहांत अलग किसी तिथि में हुआ, मान लीजिए पंचमी में हुआ, तो शुक्ल पक्ष की पंचमी और कृष्ण पक्ष की पंचमी दोनों मानेंगे। उस दिन भी हमको गर्भाधान संस्कार के लिए नहीं जाना है। जन्म राशि और लग्न
राशि से 8वां राशि यदि लग्न में हो तो गर्भाधान के लिए नहीं जाना। आपका मेष राशि में जन्म हुआ है और वृश्चिक राशि, जिस समय हम गर्भाधान संस्कार के लिए जा रहे हैं, वृश्चिक राशि यदि लग्न में हो तो हमको नहीं जाना चाहिए। आपका तुला लग्न में जन्म हुआ है तो वृष राशि यदि गर्भाधान के समय लग्न बन रहा हो तो गर्भाधान संस्कार के लिए नहीं जाना। इतना तो निषेध बताया गया। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे कहता है भद्रा षष्ठी पर्व रिक्ताश्च संध्या भौमार्का कीनाद्य रात्रि चतस्र गर्भाधानम त्रयोत्तरेण द्वर्क मैत्र ब्राह्म स्वाति विष्णु स्वरूपे सत। भद्रा षष्ठी पर्व के दिन, मतलब भद्रा षष्ठी तिथि को भद्रा जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। पर्व के दिन चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या। संक्रांति के दिन, संक्रांति जिस दिन ग्रह एक दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो हर एक महीने में सूर्य संक्रांति 14 से 17 के बीच में होता है, उसका भी ध्यान रखना है। रिक्ता तिथि 4, 9, 14 ये रिक्ता तिथि हो गया, इसमें भी हमको नहीं जाना है। संध्या काल, संध्या काल में गर्भाधान संस्कार के लिए नहीं जाना है। मंगलवार, रविवार, शनिवार, इन तीनों वार में गर्भाधान संस्कार के लिए नहीं जाना है। रजो दर्शन से 4 रात्रि इन सबों को गर्भाधान में छोड़कर, अर्थात आपका जो मासिक धर्म है वो समाप्त होने के 4 रात्रि छोड़कर तीनों उत्तरा, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में गर्भाधान के लिए जाना है। शुभवार, शुभवार में कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, साथ में सोमवार भी लिया जाएगा। तो पहले गुरु बुध शुक्र को ही विशेष रूप से लेना है, सोमवार को भी ले सकते हैं, मंगलवार, रविवार और शनिवार नहीं लेना। शुभ लग्न, ये लग्न आपको पहले ही हमने बताया है कि अपने जन्म लग्न से 8वां लग्न नहीं होना चाहिए गर्भाधान संस्कार का, इसका ध्यान में रखते हुए लेना है तो गर्भाधान शुभ होता है। अब गर्भाधान के लिए लग्न शुद्धि, ये तो नक्षत्रवार ले लिया आप लोगों ने, इससे ज्यादा नहीं बताया गया है। लग्न शुद्धि की बात आती। अच्छा ना, यहाँ जो बोला गया है मैं आगे बताऊंगा, उसका विज्ञान से भी संबंध है, ठीक है ना, तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। पहले समझ लेते हैं। लग्न से को शुद्ध करेंगे तो लग्न से केंद्र में और त्रिकोण में 1, 4, 7, 10,
9, 5 इन स्थानों में शुभ ग्रह हो। 3, 6, 11 में पाप ग्रह हो। लग्न को पुरुष ग्रह देखते हो। चंद्रमा विषम राशि और विषम राशि के नवांश में हो। समरात्रि हो, और वो समरात्रि में छठा, 8वां और 10वां रात्रि हो। रजो दर्शन के पश्चात छठा, 8वां और 10वां रात्रि हो। तो गर्भाधान शुभ होता है। कुछ नक्षत्र मध्यम कहे गए हैं, उनको भी लिख लेना चाहिए। मध्यम नक्षत्र में आता है चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्विनी। इन नक्षत्रों में भी गर्भाधान के लिए जा सकते हैं और इसको मध्यम कहा गया है। तो छठा, 8वां और 10वां जो रात्रि बोला गया है, 4 रात्रि तो आपके मासिक चक्र के निकल गए। उसके छठे दिन अर्थात 10वां, 12वां और 14वां, समझ गए? यही आपको याद रखना है, 10वां, 12वां और 14वां। और जहां IVF कराने जाते हैं वहां पे देखिएगा, कहेगा ये 10वां, 12वां और 14वां दिन रजो दर्शन से, और रजो मासिक चक्र के समापन से छठा, 8वां और 10वां। कहा जाता है कि इस समय स्त्रियों के अंडाणु का विकास बहुत अच्छा होता है, जिसमें गर्भ ठहरने की संभावना अधिक होती, और इसको विज्ञान भी बताता है। तो हमने आप लोगों को वहां पर भी बच्चों के जन्म के लिए 5वां भाव जब पढ़ाया था, तो आप लोगों को पढ़ाया था पहले माह के मासाधिपति शुक्र, दूसरे माह के मासाधिपति मंगल, पढ़ाया था। उसी तरह से वो भी विज्ञान सम्मत है। और यहाँ भी छठा, 8वां और 10वां दिन जो बताया जा रहा है मासिक चक्र समाप्त होने के बाद, ये भी विज्ञान सम्मत है। इस समय पर महिलाओं के अंडाणु का विकास बहुत अच्छा होता है, इसीलिए गर्भ ठहरने की संभावना अधिक, ठीक है। ऐसे नॉर्मली भी कहा जाता है कि पर्व वाले तिथियों में नहीं जाना चाहिए। जिस दिन कोई त्योहार होता है, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, ऐसा आप लोगों को तिथि बता दिया गया। उसके बाद जो एक जनरल जानकारी होता है, जन्माष्टमी है, समझ रहे हैं ना। ऐसे जो भी व्रत त्योहार आप समझते हैं, एकादशी व्रत है, प्रदोष व्रत है, तो ऐसे व्रत आदि में भी गर्भाधान संस्कार के लिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी याद रखने की जरूरत है। और हम इस बात का विचार करके यदि हम जाते हैं तो किसी भी सूरत में हमको स्पेशल चाइल्ड का जन्म नहीं होगा, इसकी गारंटी होगी। बाकी आपके जो संतान होंगे वो सुसंस्कृत, मेधावी और ओजस्वी होंगे, ठीक है ना। ओज तेज उसके चेहरे पे नजर आए। आप उसको किसी भी परिस्थिति में रखेंगे, वो पढ़ लिख करके विद्वान होगा, देश और समाज का नाम रोशन करेगा। आज गर्भाधान संस्कार तक ही रखते हैं। अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे, जहाँ जो जिस संस्कारों को पढ़ने की जरूरत होगी तो पढ़ेंगे। अब ये नहीं है कि ये 16 संस्कारों में हमारा मुहूर्त समाप्त हो जाए।
हमारा मुहूर्त समाप्त होगा कब? जब हम गृह प्रवेश, गृहारंभ और यात्रा, ये 3 मुहूर्त भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इन 3 मुहूर्तों को भी सीख लेंगे तब हमारा मुहूर्त, अभी ये चलेगा, आप लोग चिंता मत। हाँ जीवेश बताओ क्या हाल चाल? गुरु जी, ये प्रश्न मेरा इसमें ग्रहण वाले में था कि जैसे ग्रहण तो हुआ, पर हमारे देश में नहीं है, अमेरिका आदि में ग्रहण वो दिखा है, तो जो निषेध बताया गया 6 महीने आदि का, वो मान्य होगा? हमारे देश में नहीं है तो हम उसका निषेध क्यों माने? हाँ भी। कुमार प्रवीण, मुझे पढ़ा मुझे पात और वैधृति योग क्या बताया था आपने? वो योग है, आप योग में जा करके देखेंगे तो वो अशुभ योग है, उसमें भी गर्भाधान के लिए नहीं जाना। योगेश जी बताइए क्या प्रश्न है? सर, लगन शुद्धि में आप कह रहे हैं कि जो लगन को पुरुष ग्रह देखता हो, तो सर उसके पीछे कोई रीजन है कि पुरुष ग्रह देखे? हाँ जी, रीजन है। लग्न पुरुष राशि में हो, लग्न को पुरुष ग्रह देखता हो, लग्नेश पुरुष ग्रह में गया हुआ हो, चंद्रमा विषम राशि में हो और विषम नवांश में हो, तो तो इससे पुरुष ग्रह देखने से क्या फायदा होता है सर? पूरा पूरा सुनिएगा तब ना फायदा हेलो। होगा। आधा जी सर, जी सुनिएगा सर। तो कहाँ से फायदा होगा? जी सर। तो अगर ये लग्न शुद्धि करने में अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो संतान में पुत्र होगा, इसकी जानकारी आप समझिए। ओके सर, ठीक है। जी सर, जी। थैंक यू सर। नहीं तो इतनी चर्चा करने की, और पुत्र का महत्व आप हम सभी जानते हैं। चलिए, कि पुत्र के लिए लालायित होते हैं। हमारे परिवार में 2 फैमिली ऐसे हैं जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए 7 पुत्रियों को जन्म दिया। एक ने तो 9 को जन्म दिया, 9 के बाद 10वां पुत्र हुआ। फिर तो जो है जी सर, जी जी। लोग, सही कह रहे हैं। मैं जानता हूँ भाई, हमारी भाभी लगती है, वो 9 बहन है और 10वां भाई था वो डॉक्टर है, 11वां था वो भी है, और सभी बहनें पढ़ी लिखी हैं। और उनके और आप लोगों को ये, वो माता पिता अनपढ़ नहीं थे। भागलपुर में सबौर स्थान है, छोटा सा टाउन है, उसमें वो माता पिता दोनों शिक्षक थे। उस जमाने में दोनों शिक्षक थे, और तब 9 और 2 11 बच्चे पैदा किए। तो हमारे मैं जमाने भी में सर घर में सबसे छोटा हूँ, तो मेरी 3 बड़ी बहनें हैं। लालू जी की तो बात ही अलग है, लेकिन हमने हमने फैमिली में देखा है। और हमारा जो छोटा वाला साला है, उसकी पत्नी 7 बहन है, और सबसे छोटी बहन से हमारे छोटे साले का शादी हुआ है। तो हर बार हमको समझाएगा, वो मेरा बड़ा, वो मेरा दूसरा, वो तीसरा, आप भूल गए, फिर से बताते हैं। हर बार पकड़ के वो हमको फिर से सारा रिलेशन अपना समझाता है, और हम फिर भूल जाते हैं। तो ये चैप्टर तो होता ही होता है, समझ रहे ना, बड़ा मजा। जी सर, जी। चलिए, अच्छा, राधा जी बताइए। गुरु जी, जैसे आप ये बता रहे हैं ना, ये हमारी एक फ्रेंड है, वो 8 बहनें हैं। तो कोई उनके यहाँ जाता था, पूछता था कौन से नंबर की हो, तो दूसरी की, चौथी या छठी। बहरहाल ये मजाक की बात है। गुरु जी, एक प्रश्न, अभी आपने बोला कि मुहूर्त में हम लोग ग्रह आरंभ और यात्रा, ये इस पे समाप्त होगा। अगर रेनोवेशन कराना हो या कोई एक्सटेंशन करना हो घर में, उसका तो भी होगा, उसका भी उस, जिक्र। उसका योग भी देखा जाएगा गुरु जी? हाँ, उसका भी जिक्र करेंगे। अच्छा जी, यही पूछना था। विद्या, आजकल तुम गायब हो जाती हो, विद्या कहाँ रहती है? गुरुजी वो आई थी, मायके में आई थी उस दिन, इसीलिए नहीं जेमिनी क्लास अटेंड नहीं कर पाई। मायके के प्रति सबका ध्यान विशेष रहता है। चलो ठीक है, बताओ। गुरुजी अभी जो बोले, मेरे पापा भी 11 भाई बहन है और मेरी माँ भी 9 भाई बहन है, और उनमें से एक मामा, सेकंड वाले मामा सन्यासी भी है। चलो अच्छा है। और गुरुजी वो गुरु और शुक्र का जो अस्त का बोले, जब उदय होंगे उससे 5-10 दिन बाद, तो गुरु के लिए 10 दिन और शुक्र के लिए 5 दिन, ऐसे मानेंगे? हाँ हाँ, ये कैसे? जी। चलो अच्छा है।
तो तुम्हारे बुआ कितनी है? 5। 5 बुआ है और 6 चाचा लोग हैं। बाप 2 बड़े पापा हैं और बाकी चाचा हैं 3। चलो ठीक है, अच्छा है, बहुत बड़ी फैमिली। आशुतोष प्रधान जी। गुरुजी हम जो लग्न निकालेंगे उसको थोड़ा मतलब स्ट्रांग होने के लिए जाएंगे या उसी टाइम दे देंगे? 2 घंटे का लग्न रहता है। 2 घंटे का लग्न निकालेंगे। हाँ, तो उसमें गुरुजी हम थोड़ा उसको सोच लिए 9 बजे शुरू हो रहा है, तो उसको बोलेंगे 9:30 10 बजे करे, क्योंकि थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है अपन हाँ 11 हाँ बिल्कुल। आप उस 9 से 11 है तो भाई 10 बजे रात अच्छा है। और ये संध्या का समय वर्जित किया गया है, तो दिन का भी समय वर्जित किया गया है। हाँ इस विशेष रूप से यदि रात्रि का समय मिले तो उसी को उपयोग में लाना है, ये भी कहा गया है। लेकिन यदि आपको दिन का समय भी मिलता है तो लिया जा सकता है, लेकिन संध्या का समय वर्जित है। ठीक है ना? हाँ गुरुजी, मेरा बोलना था, सोचिए लगन शुरू हो रहा है 9 बजे, तो 11 बजे तक चलेगा वो लगन। तो हम अगर हाँ। 10 बजे देंगे तो 15 डिग्री तक हो जाएगा, तो थोड़ा लॉन्ग लगन स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं अब इस पे मेरे हिसाब से ना कुछ कंट्रोवर्सी भी है, समझ गए ना? तो इसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। आप लग्न शुद्धि जरूर कीजिए और लग्न का भी चयन कीजिए, अच्छा है ये। जो लोग अभी यंग हैं वो अपने लिए ऐसा कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ मिली, बताओ। सर एक क्वेश्चन आया था ना कि उनका कहना था कि अगर मतलब ये कुंडली से देख लें कि लड़की ही होगी तभी हम आगे कोशिश करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ मुहूर्त होता है, लड़की के लिए भी पैदा करना? लड़की ही होगी फिर भी आप अगर चयन करते हैं तो लड़की भी तो माता के रूप में, वो भी तो बहुत भाग्यशाली हो सकती है। आपके नहीं घर नहीं, में मतलब आएंगे तो लड़की। वो चाहते हैं कि उनको लड़की हो, तो उस लड़की होने के लिए भी कोई मुहूर्त होता है कि वो नहीं, अगर वो लड़की होने के लिए वही ज्यादा से ज्यादा कर सकती हो कि लग्न सम राशि में हो, लग्ने सम राशि में हो, चंद्रमा सम राशि में हो, चंद्रमा जिस राशि में हो, चंद्रेश वो भी सम राशि में हो, चंद्रमा सम के नवांश में हो, तो ऐसा करने पर लड़की हो सकता है। ठीक है, वही। ठीक है। चलो बहुत गुरु बहुत धन्यवाद आप गुरु लोगों का। गुरु जी एक सेकंड प्लीज। ये लगन शुद्धि के लिए आपने जो बताया कंडीशन, सारी कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो उसमें हाँ जो आपने लगन शुद्धि के लिए कंडीशन बताई है कि शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए और अशुभ ग्रह उसमें त्रिदिशा में होने चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है ना? नहीं, संभव नहीं है, तो जो जी अधिक से अधिक संभव है उसको लेना है। ओके थैंक अगर ये सब पॉसिबल हो जाता तो वेद व्यास पैदा हो जाएगा। यू। हाँ क्या वही तो दिक्कत? बात है, सब वही कह रहे हैं, इम्पॉसिबल ही है ना ये तो। चलिए ठीक है। प्रणाम गुरु जी। बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। राम सर।